एसी पावर, रेडियो वेव्स, इंडक्शन मोटर और बहुत सारे इन्वेंशंस के साथ निकोला टेस्ला ने साइंस की दुनिया में खूब नाम कमाया था। आज भी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कोई भी इनोवेशन की बात होती है तो टेस्ला का नाम जरूर आता है। 1884 में थॉमस एडिसन के साथ काम करने के लिए टेस्ला को यूएस आना पड़ा। वहां पर उन्हें डीसी मोटर के इंप्रूवमेंट पे काम करना था, जिसके बदले उनको 12 मिलियन यूएस डॉलर देने की बात हुई। पर काम खत्म होने के बाद एडिसन ने उन्हें सिर्फ $10 पर वीक का इंक्रीमेंट दिया, जो कि बहुत कम होता है। मगर 12 मिलियन यूएस डॉलर का नाम पर कुछ भी नहीं मिला उन्हें। इस सिचुएशन पे और कोई भी होता तो उसकी हालत खराब हो जाती। मगर निकोला ने कहा, आई डू नॉट केयर दैट दे स्टोल माई आइडिया, आई ओनली केयर दैट दे डोंट हैव एनी ऑफ देयर ओन। और उन्होंने एडिसन के साथ काम करना छोड़ दिया। कुछ सालों के बाद रेडियो ट्रांसमिशन के इन्वेंशन डेमोन्स्ट्रेट करते वक्त टेस्ला के लैब में आग लग गई, क्योंकि उन्हें उस वक्त दुनिया की सबसे पहली रेडियो ट्रांसमिशन सिग्नल का इन्वेंशन करना था तभी। लेकिन टेस्ला के इस आइडिया को मैक्रोनी चुराकर अपने पास रख के अपना बताने लगे और उन्हें इस टेक्नोलॉजी के लिए नोबेल प्राइज भी मिला। और इसीलिए मैक्रोनी को फाइनेंशियल सपोर्ट टेस्ला के पुराने राइवल यानी कि थॉमस एडिसन से मिली थी। टेस्ला के इनोवेशंस का क्रेडिट हमेशा और कोई चुरा लेता था और टेस्ला को कभी क्रेडिट नहीं मिल पाता। मगर कुछ सालों के बाद कोर्ट ने मैक्रोनी के इनोवेशन को इनवैलिडेट किया, क्योंकि वो सब टेस्ला का काम और इनोवेशन पर बेस्ड था। फाइनली टेस्ला को जस्टिस तो मिला, मगर अनफॉर्चुनेटली ये टेस्ला के डेथ के 2 साल बाद हुआ। टेस्ला अपना काम में इतना डूबे रहते कि एक बार वो बिना सोए कंटिन्यूस 84 आवर्स तक काम करते रहे। वो 8 भाषाएं बोल सकते थे और उनके नाम पर 300 से ज्यादा पेटेंट्स हैं। कहा जाता है कि टेस्ला ने कुछ इनोवेशंस इतने रिवॉल्यूशनरी थे कि उन्हें पब्लिक करने के बाद पूरी दुनिया ही बदल गई थी। मगर गवर्नमेंट ने उनके इसी ही कुछ इनोवेशंस को आज तक क्लासिफाइड रखा है। निकोला टेस्ला ने अपनी जिंदगी में कभी अपने काम के सिवा और किसी चीज के बारे में फिक्र किया ही नहीं। उनके मरने के कुछ सालों बाद सिलिकॉन वैली में उनके नाम का एक स्टैच्यू बनाया गया। जिंदगी में कुछ लोग हमेशा हमारे काम से फायदा उठाएंगे। हमारी मेहनत हमेशा हमारे लिए अच्छे रिजल्ट्स नहीं लाती, मगर हम उन पर अपना फोकस हटाकर अपना काम के प्रति दें तो एक ना एक दिन वो सक्सेसफुल होता है।